हे गाइज, आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैंने लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम मतलब पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आगे के एग्ज़ामों में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला सवाल है, बिजली का जो बल्ब होता है और उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है। या यूँ कहे बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। हमारा ऑप्शन है कॉपर, आयरन, लीड, टंगस्टन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है टंगस्टन, ये राइट आंसर है। देखिए टंगस्टन जो है इसका संकेत W होता है जिसको वोल्फ्राम भी बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 74 होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है दूसरा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन सा उपकरण कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी। ठीक है, विद्युत बल्ब भी उसमें प्रभाव पर कार्य करता है और हीटर भी कार्य करता है, ट्यूबलाइट भी। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अगला सवाल को लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो हमारे ऑप्शन है बैटरी द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्सवेदन द्वारा। तो हमारा राइट आंसर बैटरी होगा, यानी बैटरी के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। और अगला सवाल देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, डायनेमो, ट्रांसफार्मर, मोटर या इंडक्टर। तो इसका राइट आंसर है विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है फ्यूज। फ्यूज की विशेषता क्या होती है। ठीक है, फ्यूज की विशेषता क्या होती है। ऑप्शन है इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों उच्च होता है, और इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, या प्रतिरोध निम्न होता है और गलनांक उच्च होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। ठीक है, हम आज का अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है छठा, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है। जब मानव शरीर शुष्क अवस्था में होता है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन है 10 के पावर 2 ओम, दूसरा ऑप्शन है 10 का पावर 4 ओम, ऑप्शन सी है 10 के पावर 6 ओम और ऑप्शन डी है 10 के पावर 8 ओम। तो हमारा जो आंसर होगा वो 10 के पावर 6 ओम होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है माइका। ठीक है, माइका क्या है। ऑप्शंस हैं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत का चालक, सी नंबर है ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का चालक, डी नंबर है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। कौन, माइका जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सवाल आगे लेते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो किलोवाट घंटा जो है वो हमारा ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगर इसमें से घंटा हटा दें, किलोवाट कर दें, तो ये हमारा शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है फैराडे का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत विच्छेदन से और विद्युत प्रसार से। तो इसका राइट ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, विद्युत अपघटन से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा सवाल नंबर 10 है, फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित है। फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है। ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है, या विद्युत धारा के यांत्रिक प्रभाव पर आधारित है, या विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यह कहता है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयुक्त में होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। तो जो फ्यूज का वायर होता है किस चीज़ का बना होता है, टीन का, सीसा का, निकिल का। टीन सीसा दोनों का मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। टीन और सीसा दोनों का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल नंबर
12। तो हमारा 12 नंबर सवाल कहता है लोहे के ऊपर जिंक की परत क्या की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन। क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्तीकरण। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ओम, ओम मीटर, ओम प्रति मीटर और ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, ओम मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध और चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। अगला है प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। सी नंबर में है प्रतिरोध और चालकता दोनों बढ़ती है। डी नंबर में प्रतिरोध चालकता दोनों घटती है। तो हमारा 15 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घट जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर चालक का। चलिए हम अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। ठीक है, क्या होता है? अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर, कुलॉम, हेनरी और ओम, इसमें कौन होता है? तो आंसर हमारा ओम होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कह रहा है घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? हमारा ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है मिश्रित क्रम में, ऑप्शन सी है समांतर क्रम में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त 18 का जो सवाल है हमारे घरों में जो भी उपकरण होते हैं विद्युत उपकरण वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में लगे होते हैं। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कहता है कि समान आवेशों में होता है आकर्षण होता है, आसंजन होता है, विकर्षण होता है या संसंजन होता है? समान आवेश करने का मतलब प्लस में प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो उनके बीच क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विकर्षण। ठीक है, समान आवेश होंगे तो उसमें विकर्षण होगा। ठीक है, और वहीं पर उल्टा होता है विपरीत आवेश में आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सवाल नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है वस्तुओं में आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। वस्तुओं में जो आवेशन होता है यानी वस्तुएं जो चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो, वो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन होने से वस्तुएं आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोई भी वस्तु आवेशित हो जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि ऑप्शन ए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी परमाणु हल्के होते हैं, ऑप्शन सी गलनांक उच्च होता है, ऑप्शन डी सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये विद्युत धातुएं जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। और आपसे मैं बता दूं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो ये समझते हैं कि इजी क्वेश्चन जो होते हैं उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं दोस्त, इजी क्वेश्चन पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग इजी में ही गलती करके आते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन इजी होता है उसी में गलती करके आते हैं और जो उन्हें टफ लगता है वो सही बना देते हैं। ठीक है, आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। आपसे गलतियाँ उसी में होती है जिसके बारे में आप जान रहे होते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते उसको तो छोड़ देते हैं। तो चलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, चांदी। क्या होगा? चांदी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं।
हमारा अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 23 कहता है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाला धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये नियम है कूलॉम का, फैराडे का, जूल का या ओम का? निम्न में से किसका नियम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये ओम का नियम है। ओम का कहना है कि अगर चालों के बीच विभवांतर बह रहा है तो वह उसके धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है आज का सवाल नंबर 24। जलते हुए विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है उसका सामान्य तापक्रम क्या होता है? जो टंगस्टन का बना हुआ तंतु होता है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, उसका टेम्परेचर तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास 100 डिग्री से 500 डिग्री, 1000 डिग्री से 1500 डिग्री, 2000 डिग्री से 2500 डिग्री और 3000 डिग्री से 35000 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच जो होता है वो टंगस्टन यानी कि जो नाइक्रोम का बना हुआ जो उसमें तंतु होता है, विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है उसका तापमान होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 25 कहता है बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त में लाया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है एम्पलीफायर, रेगुलेटर, स्विच, रेक्टिफायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रेगुलेटर। रेगुलेटर का इस्तेमाल करके पंखे की गति को बदला जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन हैं विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते। चलिए हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 27। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, 10 जूल, 20 जूल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 28 कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ये क्वेश्चन आगे पीछे भी रिपीट हो चुका है, चलिए कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किस लिए होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज के उपचयन के लिए, और डी नंबर जो है वो डीसी वोल्टेज के उपचयन और अपचयन के लिए, यानी डीसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गलती से डीसी लिखा गया है, एसी होगा। ठीक है, एसी यहाँ पर होगा क्योंकि डीसी में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल डीसी करंट में नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल हमेशा एसी करंट में होता है और एसी को घटाने बढ़ाने का काम करती है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर डीसी की जगह एसी होगा, यानी एसी के वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना ही ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो आईसी होता है, एकीकृत सर्किट जो होता है, एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ठीक है, आईसी जो चिप है वो किस चीज़ का बना होता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और जिरकॉन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। आईसी जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, एक सेमी कंडक्टर है। ठीक है, सेमी कंडक्टर मटेरियल है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल जो है सवाल नंबर 31 का था 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबा पिन को जोड़ना चाहिए किससे? आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से या फिर किसी भी सिरे से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो ये प्लग होता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है पॉजिटिव जिसको हम लोग लाइव वायर या सजीव भी बोलते हैं, दूसरा होता है न्यूट्रल यानी उदासीन, और जो तीसरा होता है वो अर्थिंग होता है। तो इसी तीसरे पिन की बात की जा रही है, तो ये जो होता है वो अर्थिंग होता है, यानी आधार से जोड़ना पड़ता है। ये ऑप्शन तुम्हारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 32 कहता है तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टाइन। तो जो तड़ी चालक का आविष्कार है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? तो हमारे ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए हम अगला सवाल लेते हैं।
ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है वो कहता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित कैसे होता है। यानी कि एसी को हम डीसी बनाना चाहें तो किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं डायनेमो, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और मोटर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है वो एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 35, वो कह रहा है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस नियम से हम लोग दिखाते हैं, उसका संबंध किस नियम से, है ना। तो हमारे ऑप्शंस हैं एम्पियर का नियम, कूलॉम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कूलॉम का नियम। ठीक है, विद्युत आवेश के बीच जो बल है वो किसका नियम है, ये जो विद्युत बल क्या बोलते हैं, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किसके नियम से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कूलॉम के नियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ होती है, सॉरी यहाँ छोड़ लिखाया हुआ है, छड़ होगा, छड़ जो है वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर बी धनावेशित हो जाती है, ऑप्शन सी कहता है उदासीन हो जाता है और ऑप्शन डी जो कहता है पहले ऋणावेशित बाद में धनावेशित। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, धनावेशित हो जाती है। छड़ धनावेशित होने का मतलब ये हुआ कि छड़ जो है हमारा छड़ जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन को खो दिया और जो कांच है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को पा लिया, तो इलेक्ट्रॉन को पाया है इसलिए वो निगेटिव है और छड़ ने इलेक्ट्रॉन को खोया है इसलिए वो पॉजिटिव है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया वो धनावेशित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी धनावेशित हो जाता है, छड़ धनावेशित हो जाएगा। चलिए आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, इससे हम 100% चांस है कि आगामी एग्ज़ाम्स में 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपसे निवेदन है इस वीडियोज को आप देखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।